गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। तो आइए आज कुछ नए करंट अफेयर के टॉपिक के साथ हम शुरुआत करते हैं। तो नज़र डालते हैं पहले टॉपिक पर। निर्मला सीतारमण ने समरकंद में AIIB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 9वीं बैठक में भाग लिया। तो इसको विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। निर्मला सीतारमण जो मोदी कैबिनेट में वित्त मंत्री की भूमिका में हैं, ने समरकंद में AIIB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 9वीं बैठक में भाग लिया। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 25 से 26 सितंबर 2024 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 9वीं एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने बैठक के दौरान उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के साथ चर्चा भी की। बैठक का विषय क्या रहा, आइए उसको जान लेते हैं। इस वर्ष की AIIB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीटिंग का विषय सभी के लिए लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण था, जो बैंक के वित्तीय उपकरणों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जो सदस्य देशों को जलवायु प्रेरित झटकों का सामना करने में सक्षम बनाते हैं। जून 2024 में AIIB ने निजी पूंजी जुटाने के लिए जलवायु नीति आधारित वित्त पोषण की शुरुआत की, जिससे सदस्य देशों को उनकी राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजना को पूरा करने में सहायता मिली। AIIB के अध्यक्ष जीन लीकून ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 2024 में AIIB के लगभग 60% ऋण जलवायु वित्त पोषण की ओर निर्देशित होंगे। निर्मला सीतारमण ने सदस्यता में जो अध्यक्षता निभाई है उसके बारे में हम जान लेते हैं कि बैठक के दौरान बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने AIIB में शामिल होने के लिए नाउरू गणराज्य के आवेदन को मंजूरी दे दी, जिससे कुल सदस्यता 110 हो गई। AIIB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बारे में जानते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स AIIB का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश एक गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर, आमतौर पर वित्त मंत्री, की नियुक्ति करता है। भारत से निर्मला सीतारमण गवर्नर के रूप में कार्य करती हैं, जबकि आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ वैकल्पिक गवर्नर के रूप में कार्य करते हैं। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के बारे में जान लेते हैं, इसी से संबंधित है। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक जो 2016 से परिचालन में है, एक बहुपक्षीय बैंक है जिसका सबसे बड़ा शेयरधारक चीन है, जिसने 29.9%, और दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक भारत है, यानी कि चीन और उसके बाद भारत। AIIB संप्रभु और गैर संप्रभु ऋण दोनों प्रदान करता है, जिसमें संप्रभु ऋण सरकारों द्वारा गारंटीकृत होते हैं और गैर संप्रभु ऋण निजी क्षेत्र को दिए जाते हैं। बैंक उन परियोजनाओं को वित्त पोषित करने पर ध्यान केंद्रित करता है जो टिकाऊ और पर्यावरण की दृष्टि से स्वस्थ अवसंरचना विकास में योगदान करते हैं। तो इसी के साथ अगले टॉपिक पर आते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया। इसके बारे में हम जान लेते हैं विस्तार से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2024 को 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स वर्चुअली लॉन्च किए हैं, जिसमें वंचितों को सशक्त बनाने के लिए तकनीकी प्रगति के महत्व पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत स्वदेशी रूप से विकसित इन उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सिस्टम को 130 करोड़ रुपए की लागत से पुणे, दिल्ली, कोलकाता में रणनीतिक रूप में तैनात किया गया है। परियोजना में कुल 850 करोड़ के निवेश के साथ इन सुपर कंप्यूटरों का उद्देश्य विभिन्न विषयों में अग्रणीय वैज्ञानिक अनुसंधान को सुविधाजनक बनाना है। उद्देश्य और अनुप्रयोग: परम रुद्र सुपर कंप्यूटर विविध क्षेत्रों में उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान का समर्थन करेंगे। उदाहरण के लिए पुणे में विशाल मीटर रेडियो टेलीस्कोप GMRT, फास्ट रेडियो बर्स्ट जैसे खगोलीय घटनाओं का पता लगाने के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग करेगा। इस बीच दिल्ली में इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर पदार्थ विज्ञान और परमाणु भौतिकी में अनुसंधान को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा, और कोलकाता में SN बोस सेंटर भौतिकी
ब्रह्मांड विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान में अध्ययन को आगे बढ़ाएगा। नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। लॉन्च के दौरान मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी क्षेत्र प्रौद्योगिकी और कंप्यूटिंग क्षमता के बिना काम नहीं कर सकता। उन्होंने उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लक्ष्य को दोहराया, जिसमें कहा कि भारत का योगदान मात्र बिट्स और बाइट्स से आगे बढ़कर टेराबाइट्स और पेटाबाइट्स तक होना चाहिए। यह पहल भारत की कंप्यूटिंग क्षमताओं को मजबूत करने और विज्ञान प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर करें। धन्यवाद।